शुरू खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। पंजाब में नए कवानीन, ट्रैफिक कवानीन का ऑर्डिनेंस सामने आने के बाद इस वक्त सख्ती तो है, लेकिन एक बड़ा बुनियादी सवाल था जो ट्रैफिक लाइसेंस के इशू करने के हवाले से, ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। उस वक्त भी हमने आपको ये दिखाया कि ट्रैफिक सेंटर्स के बाहर लाइंस लगी हुई हैं और लोग अपनी बारी का 2-2 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन लाइसेंस बनाना मुमकिन नहीं हो पा रहा। ख़बर ये सामने आई कि DIG ट्रैफिक ने पंजाब के अंदर छोटे शहरों में ख़ास तौर पर शिफ्ट टाइम बढ़ा दिया, यानी सुबह 8 से रात 12 बजे तक लाइसेंसिंग सेंटर, पुलिस खिदमत मरकज़ काम करेंगे और लाहौर शहर के अंदर तो जितने भी मरकज़ हैं वो 24 घंटे काम करेंगे। अब 24 घंटे ये मराकज़ तो काम करेंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर लोग सुबह से आकर शाम तक बाहर खड़े हों और उनका काम ना हो पा रहा हो, तो ये एक बड़ा सवाल है कि इस सिस्टम के अंदर कहाँ ग्लिच है जो या तो इन अफसरान को मिल नहीं पा रहा या वो उसे हल नहीं करना चाह रहे। ये दो सूरतें हो सकती हैं। दूसरा, एक और ख़बर ये है कि आपके सेफ सिटी कैमरास के ज़रिए जो चालान होते हैं, जो ऑनलाइन चालान कहलाता है, उस चालान को अब बाकायदा ऑपरेशंस की पुलिस की मदद के साथ रोका जाएगा आपकी गाड़ी को, और सेफ सिटी अथॉरिटी के रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा, और अगर आपके उस पर चालान अदा करने वाले होंगे तो वो मौके पे या तो आप अदा करेंगे, और अगर आप अदा नहीं करेंगे तो उसके बाद आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और किसी मौके पर आपको FIR का सामना भी करना पड़ सकता है। तो अब ये टारगेट दे दिया गया है कि लाखों वो गाड़ियाँ हैं जिनके सेफ सिटी कैमरास के चालान हैं और वो अदा नहीं कर रहे, उनकी बाकायदा लिस्ट तैयार करके मुतलका थाने के ऑपरेशन पुलिस के एहलकार जो सड़कों पर आपको नज़र आते हैं, उसमें डॉल्फिन पुलिस भी हो सकती है और ऑपरेशन की पुलिस भी हो सकती है, अब ये रिकॉर्ड मुमकिन तौर पर उन्हें दे दिया जाएगा। इस वक्त लाहौर के ये आज़ादी चौक के पुलिस खिदमत मरकज़ पर मौजूद हैं। यहाँ लोग क्यों खड़े हैं, कब से आए हैं और क्या 24 घंटे के सेंटर की सहूलत से ये मुस्तफ़ीद हो पा रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। लाहौर के दीगर सेंटर्स का भी विज़िट करेंगे जहाँ सूरत हाल कुछ बेहतर होगी, वो भी आपको दिखाएँगे। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं लाहौर में चालान, ट्रैफिक के जुर्माने, FIR और लाइसेंस सेंटर पर तमाशा। ये गाड़ी हमारी ख़राब है, गाड़ी अपनी ले गए हो, चलान करते हैं, FIR, धमकियाँ जी, इतने पैसे दो, ये वो पैसे दो। सुबह भी जब बुला लेते हैं सुबह पर, लेकिन कहते हैं 8 बजे से पहले खुलता नहीं है। आगे खड़े हैं, लाइट नहीं आ रही, मरियम नवाज से अपील है तो वो बंदोबस्त करे लाइट का। मैं रक्षा चलाता हूँ, वो तैयारी तो हो रही है, इधर आया हूँ रक्षे का लाइसेंस बनवाना। गरीब बंदे के पास है कि ये कह रही है कि उनका तो चैन कवर, उनके तो बस पैसे ही नहीं है इतने गरीब। यहाँ तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे ना सारा कुछ, यहाँ का क्या करें हम लाइसेंस। दैट्स सपोज मैं वहाँ से आया हूँ, इधर आया हूँ, इधर भी खवारी। एक्सीएन साहब आए हैं, एक्सीएन साहब आ गए हैं, उन्होंने क्या आगे कुछ खोल दिया? हाँ जी। तो ये अंदर जाएंगे तो टोकन लेंगे ना, इधर देंगे ना, टोकन चल के आ जाएगा, इधर आके टोकन देंगे। आपका लाइसेंस रीन्यू होना था तो बिजली आ गई और इन गरीब लोगों का काम हो गया। हाँ जी। वरना ये सुबह 8 बजे के खड़े हुए हैं। तो आपके बाबरकत कदम पड़े हैं। नहीं, वो एंड तो टाइम बिजली आ पे गई। बंदा ऊपर वैसे ही काम करवा के पहुंच गया हुआ था किधर? ग्रिड पे। उसको पता चल गया मेरे SDO यहाँ पे खड़े हैं, उसकी क्या मजाल हजूर। सर जी टाइम हो गया था ना। तो उधर भी सुबह की लाइट नहीं है, उधर भी शादरा में भी लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, उधर भी शादरे में सुबह 8 बजे गई है ये लाइट। बिजली आ जाए। सर हमें कोई जानने वाला नहीं है, गरीबों को कौन जानता है। 10 रुपये मांगे थे, कहते 40 रुपये लेने हैं आपसे, कहते हेलमेट गल के पैसे मिल गए, मैं हेलमेट खुद पकड़ लेता हूँ भाई। SDO तो आए, बत्ती भी आ गई, काम भी करवाया, निकल भी गए। काम नहीं हुआ उनका। नहीं हुआ? नहीं काम, अभी तो लाइट आई है, काम कैसे हो जाएगा उनका। साइड पे हो गए, जिनसे बात करनी है आप कर आपसे ही करनी है, इनसे तो सबसे कर ली। ये तो सुबह के खड़े हुए हैं। मैं बात नहीं कर सकता, ये तो सुबह के सारे खड़े हुए हैं, इनसे क्या करूँ? मैं बात नहीं कर सकता। क्यों पुलिस खिदमत मरकज़ के बाहर आप सब लोग जमा हो गए हैं? सर लाइसेंस बनवाना है, लाइसेंस बना नहीं रहे, बाहर पकड़ लेते हैं, कहते हैं जी लाइसेंस नहीं आया, बनाएंगे तो होगा ना। उस पर तो फाइन भी होगा और उस पर पर्चा भी हो जाएगा। पर्चा भी, FIR भी। आते हैं वो कहते हैं जी कल आना, कल आओ, सुबह आओ, कहते हैं शाम को आना, डेली सुबह 6। कितने दिन से आप आ रहे हो? मैं जुम्मे वाले दिन से आ रहा हूँ। जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, आज मंगल, 5 दिन हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। 5 दिन में आपका लाइसेंस नहीं बन सका? ट्राई नहीं हो रही, लाइसेंस बना है, ट्राई नहीं ले रही। आपका लर्नर बन गया, उसके बाद आपने साइन टेस्ट क्लियर कर लिया? हाँ जी, साइड भी नहीं मिली है, बस लर्नर बना, इनके पास आते हैं जी सुबह आना, सुबह आते हैं कि शाम को आना। क्यों, वजह क्या? उसी की वजह नहीं बताते? टोकन नहीं है जी, गाड़ी हमारी ख़राब है, गाड़ी अपनी ले गए हो, गाड़ी अब सुबह भी ले ये गए। गाड़ी खड़ी तो है, ख़राब। तो गाड़ी की हालत दिखाएं जी। ये तो लगता है कई साल से ही खड़ी है। ऐसे ही है, सुबह अपनी गाड़ी ले गया था, फिर मंगवाई है फ़ोन करके, पापा गाड़ी लेके आ रहे हैं। अच्छा, सुबह भी आप गाड़ी लेके आए थे? अब फिर आ तो रही फिर गाड़ी, सुबह क्यों टेस्ट नहीं हुआ? लाइट चलेगी। तो गाड़ी चलाने का लाइट से क्या ताल्लुक है? वो उनको पता होगा, मेरे को नहीं ना पता। गाड़ी में तो पेट्रोल डलेगा ना। कौन सी इलेक्ट्रिक गाड़ी ले आए थे आप? हाँ, पेट्रोल वाली थी, फिर वापस चले गए? फिर वापस चले गए, कहते जी 4 बजे से पहले आप इधर हो, गाड़ी ले गए। मैं इधर आ गया हूँ, गाड़ी आ रही है। तो ये जो 3-4 दफ़ा गाड़ी लेके आओगे, लेके जाओगे, उसका पेट्रोल का खर्चा कौन देगा? हम नहीं देना, और किसने देना। क्या करते हो आप? मैं सप्लाई का काम है। बाइक पे? नहीं,
स्पेयर पार्ट आल पाकिस्तान। नहीं बाइक पे घूमते हो, गाड़ी पे घूमते नहीं, हो? गाड़ी पे घूमता हूँ, इसलिए तो चाहिए। किसी जगह रोका भी है किसी ने अभी पिछले दिनों में? काफ़ी जगह पे रोकते हैं, तो चलान हुआ? तंग करते हैं, चलान करते हैं, FIR धमकियाँ जी, इतने पैसे दो, ये वो। पैसे दो? हाँ, नहीं पैसे किस चीज़ के? यही कि छोड़ देंगे, इसलिए तो बनवा रहे हैं ताकि बार बार सर दर्द ना हो। ले जाते हैं पुलिस स्टेशन, ले जाते हैं, तो फ़ोन करवाओ, ये करो वो करो। तो अगर तुम 5 दिन से रोज़ यहाँ पे आ रहे हो तो पीछे काम पे कौन जा रहा है? कोई भी नहीं, वो छुट्टी हो रही है? छुट्टियाँ हो रही हैं, और क्या हो रहा है। अभी तो मैं तो दफ्तर से निकला, मैंने वो खबर देखी कि लाइसेंस सेंटर जितने भी हैं लाहौर के उन्हें 24 घंटे काम करने का कह दिया गया है। सुबह भी जब बुला लेते हैं सुबह पर, लेकिन कहते हैं 8 बजे से पहले खुलता नहीं है जी, वैसे 24 घंटे। अच्छा, उनकी गाड़ी में 8 बजे से पहले नहीं खुलता? हाँ, उनकी गाड़ी में 8 बजे से पहले नहीं खुलेगा। तो ये सारे इसीलिए खड़े हुए हैं? सारे ही ऐसे ही हैं, मुझे काफ़ी बंदे हैं जो डेली मेरे साथ ही आ रहे थे। अब दोस्ती होगी उनसे 5 दिनों जो से? डेली मिलते हैं। कैसे हैं जी, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्यों अल्लाह यहाँ का खड़े हैं? ये लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए खड़े हैं। तो बाहर क्यों खड़े सुबह हैं? के खड़े हैं, लाइट नहीं आ रही, मरियम नवाज से अपील है तो वो बंदोबस्त करे लाइट का। नहीं, तो यहाँ कोई जनरेटर नहीं है? जनरेटर सोलर वगैरह भी कुछ भी नहीं है। यहाँ जनरेटर लगवाएं इधर खिदमत मरकज़ में, यहाँ ये सोलर लगवाएं, आवाम को सहूलत तो दें ना। ये आप कब से खिदमत आए हुए हैं? मरकज़ सुबह के, ये खिदमत मरकज़ जो है इनका तो कोई कसूर नहीं ना है। ये तो कह रहे हैं लाइट आती है तो हम बना देते हैं, लेकिन लाइट ही नहीं है, कह रहे हैं 4 बजे आएगी। आप सब लोग सुबह के खड़े हुए हैं? जी, क्या करते हैं आप? मैं रक्षा चलाता हूँ, वो दिहाड़ी दौड़ के इधर आया वो रक्षे का लाइसेंस बनवाने। कुछ चलान हुआ पिछले दिनों में? ना हाँ, चलान तो होता है कितने का? 2000 का। तो आप आगे लाइसेंस बनवाने हैं? हाँ, लाइसेंस बनवाने हैं इसलिए आए। अब लाइट नहीं, दिहाड़ी भी गई, हाँ, लाइसेंस भी नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, 4 बजे कह रहे हैं लाइट आएगी फिर बनेगा। फिर बनेगा। अच्छा, वो सामने दिखाएं ज़रा, वो लिखा हुआ है खबरदार CCTV कैमरा आपको जेल पहुंचा सकता है। लाइट नहीं है तो CCTV कैमरा कैसे चल रहा होगा, ये भी एक सवाल है वैसे। हाँ, वो तो इनको आप पूछे ना, हमें तो नहीं ना पता। आप कब से आए हो? मैं सुबह से आया हूँ। आप कहाँ से आए हो? मैं लाहौर से कोट अब्दुल मालिक से आया हूँ। कोट अब्दुल मालिक के करीब यही सेंटर लगता है? कोई और भी है रास्ते में? और भी है, ज़िला शेखपुरा भी लगता है। उधर नहीं गए? उधर नहीं गए, इधर आया हूँ मैं। और सुबह के आए हो? सुबह का आया हूँ, कभी इधर बैठता हूँ कभी उधर बैठता हूँ। क्या कहते हैं? मैं सर्टिफिकेट बनवाने आया था, ये कह रहे हैं लाइट नहीं है, सुबह का आया हूँ। आप कौन सा पुलिस सर्टिफिकेट बनवाने आए हो? जी। क्या करना है? फैक्ट्री के लिए। फैक्ट्री के लिए। फैक्ट्री के लिए? जी तो आज पहले दिन आए हो? जी। और कब से आए खड़े हो? मैं सुबह 10 बजे का आया हूँ। 10 बजे के यहीं खड़े हो? जी। काम भी करते हो कोई या नहीं? काम करता हूँ, फैक्ट्री 2 बजे जाना था, अब वो उधर से भी छुट्टी होगी। मुझे माना तो नहीं पड़ेगा, तुम्हारी तनख्वाह तो नहीं कट जाएगी? ज़ाहिर बात है, कटेगी, एक छुट्टी तो कटेगी ना। और सुबह की लाइट ही नहीं है? जी। क्या 24 घंटे काम कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मरियम नवाज से अपील है को ये लाइट आनी चाहिए। मरियम नवाज क्या करे लाइट का? वो सोलर लगवा के गए, वज़ीर आला हमारी दूसरे काम कर रही है, मज़दूरों को मजबूर कर रही है, चलान कर रहे हैं, फिर हमें लाइसेंस की भी सहूलत होनी चाहिए ना। हम सुबह के आए हुए हैं इधर। अच्छा, यानी अगर आप पे सख्ती कर दी है ट्रैफिक कानून की? हाँ, तो फिर लाइसेंस भी हमें बनवा के देना ही, हम आए हैं बनवाने के लिए आए, वैसे तो नहीं ना आए। बाहर सड़क पे जाएंगे तो वहाँ सख्ती होगी? बहुत सख्ती होगी, चलान होगा, वरना? इसलिए हम लाइसेंस हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए या लाइसेंस हम इसलिए आए हैं, लेकिन आगे लाइट नहीं आ रही। लाइट ही नहीं आ रही? हाँ जी। और उसका कोई इंतज़ाम भी नहीं है? जितना इंतज़ाम- तेज सूरज है हाँ, तो वो 4 प्लेटें लगी हों, प्लेटें लगी हों, सिस्टम तो चले ना, का मतलब वो तो चलता हाँ, रहे। हमें तो ना ऐसे मजबूरन अभी कौन सा धक्के खाने AC पर। चलाना है या कोई पंखे चलाने हैं? हाँ। सिर्फ वो आप लोगों को तो मकसद ये है कि वो जो कंप्यूटर सिस्टम है वो चल रहा हो? वो चल रहा हो। हाँ, वो चलेगा तो ये भी पुलिस वाले यही कह रहे हैं, इनका भी कसूर नहीं, वो कह रहे हैं लाइट आएगा हम उसी टाइम बना दे देंगे। तो पुलिस वालों ने तो वो इनके डिपार्टमेंट ने 24 घंटे का नोटिफिकेशन कर दिया कि ये 24 घंटे चलते हाँ, रहेंगे। लेकिन लाइट आएगी तो चलेगा, लाइट ये ही तो नहीं किसी है। को पता ही नहीं था कि 24 घंटे यहाँ लाइट ही नहीं आती। हाँ, लाइट ही नहीं आ रही। लाइट ही नहीं आ रही है। दूर आप कहाँ से आए हैं? मैं सेंट्रल जोन जिला कचहरी से। तो कब से खड़े हैं? इधर तो मैं अभी आया हूँ, वहाँ पे मैं आधा घंटा वेट किया, वो कहते हैं जी हमारा नेट बंद है। उधर वाले सेंटर का बिल्कुल, नेट जिला ही बंद हो कचहरी गया? सेंट्रल जोन का उनका नेट ऑफ है, उधर से इधर आया हूँ। तो इधर अगर बिजली ऑफ है? तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, अब ये जो 24 किया है, तो ये लोग जो इधर उधर से आ रहे हैं वो पागल है, अपना काम छोड़ के। एक तो आपने लाइसेंस का कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, बट आप उसको
आवाम को फैसिलिटीज़ दे ना, यहाँ पे कोई भी सिस्टम जो भी गवर्नमेंट का काम ना प्रोवाइड करे। दो हम तो दो मतलब- चीज़ें आज, एक तो वो कह रहे हैं कि ये सेफ सिटी के जितने कैमरे हैं या इनके तहत जो आपका चालान होता है, जी अब जो ऑपरेशन की पुलिस है वो भी रोक के आपका चालान चेक करेगी, और मौके पे अगर आप सेफ सिटी के ऑनलाइन चालान अदा नहीं करेंगे तो आप पे एफआईआर हो सकती है। और दूसरा, आप कोई भी कानून तोड़ेंगे या आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो वो तो एफआईआर आप पे हो ही सकती है ना, वो तो कानून ही बन गया। कि गवर्नमेंट ठीक है अपने हिसाब से जो भी पॉलिसियाँ आवाम पे लागू कर रही हैं अच्छी बात है, लेकिन बट आवाम को इन चीज़ों की ज़रूरत है कि ना उनको रोटी की ज़रूरत है, उनको खाने की ज़रूरत है, उनको बिजली के बिल या गैस में। आप ठीक है, आप हेलमेट एक सेफ्टी है, आई नो कि ये एक अच्छी चीज़ है। जो भी गवर्नमेंट ये पॉलिसियाँ लगा रही है, लेट्स सपोज ये वो कर रही है जी चालान एफआईआर, लेकिन एफआईआर तक जाना ठीक नहीं है। वो कहते हैं तो ऐसे नहीं गरीब मानते बंदा है, ये गरीब लोग, बंदा के ये- पास है कि ये कह रही है कि जी उनका तो चैन कवर, उनके तो बस पैसे ही नहीं है इतने गरीब। यहाँ तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे ना सारा कुछ। सरकार के यहाँ ये सोच है, वो कहते हैं कि ये सारे लोग जो है ना ये ढीठ हैं, ये नहीं मानते। सर्दी- हमने बड़ी सख्ती करके देखी, ये कानून पर अमल ही नहीं करते। आखिरी हल ये था कि पर्चा दें, हमने पर्चा ही देना शुरू कर दिया। चले पर्चे दे देंगे तो फिर गरीब अवाम है वो तो पर्चे सही जाएगी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, इतनी अवाम गरीब है। लेकिन अगर ठीक है ये सारा गवर्नमेंट, लेकिन अब यहाँ का क्या करें हम लाइसेंस, दैट्स सपोज मैं वहाँ से आया हूँ, इधर आया हूँ, इधर भी खुआरी। अब ये जो लोग इतने खड़े हैं ये अपना काम छोड़ के आए हैं, रोज़गार है इनका, तो वो किसी का क्या रोजगार है, करें। किसी का मैं दफ्तर है, ऑन किसी ड्यूटी का- वहाँ से शॉर्ट लीव लेकर आया हूँ, मेरी पे कटेगी। आई एम एन HR एग्जेक्टिव इन सी फार्म प्राइवेट लिमिटेड। आप लोगों के पैसे काटते हैं, वो आपके कटेंगे। थैंक्स फॉर द ऑनर। बहरहाल गवर्नमेंट शॉर्ट लीव अगर आप ना वापस रिपोर्ट कर सके, हाँ वो 5.5 तक मेरा वो कटेंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट लगा रही है FIR तक नहीं जाना चाहिए। ऐसी भी आवाम नहीं, सारी कोई जाहल नहीं है, पढ़े लिखे लोग कहते हैं। हैं कि ये जो नौजवान है ये हमारी बात ही नहीं मानता, नहीं ऐसी ये बात कानून पे अमल ही नहीं करता। अच्छा 100% ये लोगों ने मोटरसाइकिल पहने पे हेलमेट, बैठता है। 100% पहने हेलमेट लोगों ने असलियत में पहन लिए, पहन लिए ना। 98% तो पहन ही तो लिए। आप स्टेप में चले ना यार, डायरेक्ट FIR पे ना जाए। गरीब आवाम, पर्चा होता है, वकील होता है, उसमें पता है कितने पैसा लगता है, 20,000 लगता है। कम से कम इतना खर्चा तो गवर्नमेंट ये भी तो देखे ना, उसको स्टेप में चले, डेडलाइन दे, हर चीज़ की डेडलाइन दे। ठीक है, बाइकों के तो पैसे नहीं है, बाइक ठीक कराएंगे। अचानक लाइट आ गई। ये अचानक कैसे आ गई? एक्सीएन साहब आए हैं, हैं? एक्सीएन साहब आ गए हैं। उन्होंने क्या आगे स्विच खोल दिया? हाँ जी, काल की तो लाइट आ गई। तो 4 बजे आनी थी। हाँ जी, अब खुद आए हैं ना वो। अभी तो 4 बजने में टाइम है। ये पाकिस्तान जिंदाबाद है भाई। ये किसकी करामत है? ये भी वापटा वाले खुद आए हैं, खुद आए हैं उनको क्या अपना काम था। तो लाइट आ गई। हाँ जी, उन्होंने काल की अभी लाइट जो है साहब गए थे वो एक्सीएन थे। जी। अच्छा, तो वो फिर उनके लिए आई होगी ना। हाँ जी। आपको तो अभी भी रास्ते में अंदर नहीं जाने दिया जा वो रहा। भी रोकेंगे भाई हमें, जब उनका काम हो जाएगा फिर शायद बंद हो जाए। वो आप तो आम आवाम है ना, हाँ ये बात करो। आपको ऐसे कैसे जाने दें? आप चलो, खड़े कोई हो बात- कोई 2 घंटे और लाइन में। ये भी कोई बात नहीं जी। दूसरे वाला लाइट आ गई है तो जाने क्यों नहीं दे रहे हैं अंदर? क्या कह रहे हैं? अभी कॉल करके पूछेंगे भाई। इधर हटिएगा। लाइट आ गई है सर? आ गई है लाइट, वो कैसे एक्सीएन साहब के आने से आई है? ये मुझे नहीं पता। तो अभी इन्हें जाने क्यों नहीं दे रही है? तो सुबह के खड़े हैं। टोकन देते हैं फिर इसके बाद जाते हैं, कौन टोकन देगा? अंदर से टोकन दे रहे हैं इनको। कि वो आप इशू करेंगे? नहीं वो तो ये अंदर जाएंगे तो टोकन लेंगे ना। इधर देंगे ना, टोकन चल के आ जाएगा। इधर आके टोकन देंगे। वाह वाह वाह, देखें यार, और आप लोगों को क्या सहूलत चाहिए कि टोकन चल के आपके पास आ जाएगा। साहब यही तो अच्छी बात है। आपकी ये कश्मकश भी खत्म कर दी गई। खत्म हो गई जी। ये अचानक जादू वेट करें कैसे कितनी हुआ? देर में आता है। अब ये देखते हैं। ये सिर्फ जादू है, अमल नहीं होएगा। अमल नहीं होएगा? नहीं, जादू अब हो तो गया। हो जाएगा। कैसे हो नहीं, वो जाएगा? वापटा भी अफसर देखें, था। अगर बिजली आधा पौना घंटा पहले आ सकती नहीं है। जी, वापटा हाँ। का अफसर आया, उसने बोला अभी लाइट आ जाती, मैं भी कॉल करता अच्छा, हूँ। वो यहाँ कह के गए इधर आपको? अभी शुरू हमारे सामने कॉल किया, अंदर गई तो लाइट आ गया। तो फिर एक काम करें ना कि हर सेंटर के बाहर एक वापडा का अफसर खड़ा करें। ये तो बात सही है। आप लोग हमारे सामने उस बंदे ने कॉल की है, उसने कहा मैं अभी कॉल करता हूँ। सर्टिफिकेट है वो अंदर आ जाए, तो जिनका ड्राइविंग है वो आगे उनका जो है तनख्वाह इंचार्ज है उनको टोकन देंगे। उनके टोकन आएंगे हाँ जी। और पुलिस सर्टिफिकेट से चले जाएंगे। पुलिस सर्टिफिकेट वाले अंदर आ जाए, बुजुर्गों आ जाए। जाएं जी जाएं, पुलिस सर्टिफिकेट जो बनवाना है वो अंदर चले जाएं, उनके लिए आसानी होगी। सारे ही ना चले जाना पुलिस सर्टिफिकेट में, अंदर जाकर रौला पाकर मेरा तो लाइसेंस ही। मुझे यही स्कीम लग रही है। खड़े होना अभी। एक तो वो कह रहे थे आप 45-50 से ऊपर है ना, तो अपना मेडिकल होगा आपका।
कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप किस चक्कर में खड़े हैं? मैं रिन्यू के लिए आया था क्योंकि आपको पता है ऑफिस जाना होता है, उसके अकॉर्डिंग जब भी ऑफिस पहुंचना हो तो रास्ते में लाइसेंस वाला मामला है, ज़रा सख्ती वो है तो पूछेंगे तो आपसे। बार बार चेकिंग होती है, तो ठीक है। रिन्यू के लिए आया था कि बन जाए अल्लाह करे। मैं ऑफिस से ऑफ लेके आया था, तो अब जो मामला आता है तकरीबन आधा घंटा होने वाला है। जो मामला नज़र आ रहे हैं मुझे ऐसा नहीं लग रहा, बस यही कि अभी वो पुलिस सर्टिफिकेट है कोई वो बनेगा, उसके अलावा पता नहीं अब क्या बनता है सीन, कब होता है काम। फिर रोक दिया गया। जी फिर रोक दिया गया, क्या कर सकते हैं, सरकारी मामला है ही इस तरह के। तो दफ्तर से छुट्टी हो गई आज? दफ्तर से छुट्टी लेके आया हूँ और कटवाऊंगा भी, डिडक्शन भी करवाऊंगा अपनी, तो अगर आज ना बना तो फिर एक तो छुट्टी और फिर लेऊंगा, वो भी डिडक्शन करवाऊंगा। वो पैसे कटते रहेंगे? जी जी पैसे तो कटते रहेंगे, हमारा तो नुकसान है, इनका क्या जाता है? इन्होंने तो लाइनों में रखा हुआ है, ये सारे कारोबारी मामला है, हर एक घर का सर्कुलेशन चल रही है इन मुताबिक। अब ये देखें यहाँ पर ये सूरत हाल पैदा होगी कि हर बंदा अंदर जाने की कोशिश करेगा और एक बंदा है और वो उससे मैनेज भी नहीं हो पाएगा। ये सूरत हाल है। टोकन आ गए जी, चल के टोकन देने शुरू कर दिए गए हैं। टोकन देने के बाद लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। धुरे वाला लाइट आ गई है, सिस्टम चल गया। यानी आप खामोशी से इंतज़ार खड़े, बाहर खड़े हो गए, वो निकल गए हैं। वैसे अगर ये वाकई ये वो दो साहब आए थे, वो बताते हैं कि वो वापडा के थे, उन्होंने खुद कहा कि हम फ़ोन करते हैं बिजली आ जाएगी जी। इसका मतलब है कि बिजली वाफर मौजूद थी, उनके फ़ोन करने पे आ गई है। जी ऐसे ही मैं खुद शाहजरे से आया हूँ। शाहजरा से आए हो? हाँ जी, उधर नहीं है सेंटर? सेंटर उन्होंने इधर ही भेजा है, इधर खिदमत से आए आप यादगार में, तो उधर भी सुबह की लाइट नहीं है, उधर भी शाहजरा में भी लाइट नहीं है? लाइट नहीं है उधर भी, शाहजरे में सुबह 8 बजे गई है ये लाइट। एसडीओ मैं इधर 2 बजे का आया हूँ। करवाना था इसलिए फ़ौरन लाइट आ गई। जी तो कहाँ है एसडीओ साहब? ये वाले हैं, दाढ़ी वाले? तो यार वो अपने इलाके के एसडीओ से गुजारिश करो कि आपके साथ चला जाए, जी। बिजली आ जाए। सर हमें कोई जानने वाला नहीं है, गरीबों को कौन जानता है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने आपका शुक्रिया अदा करना है, आपको थैंक यू बोलना है। जज़ाकल्लाह। सर वजह तो पूछें, आपका शुक्रिया क्यों अदा करना है? हाँ जी। सर आपका लाइसेंस रिन्यू होना था तो बिजली आ गई और इन गरीब लोगों का काम हो गया, हाँ जी। वरना ये सुबह 8 बजे के खड़े हुए हैं। नहीं नहीं, वो ना असल में रूटीन में शट डाउन तो हो रही हैं 8 से 4? 8 से 3:30 बजे तक, 3:30 तक होती है। ठीक है। हाँ जी। नहीं अभी वो आपके बाबरकत कदम पड़े हैं? नहीं, वो एंड तो टाइम बिजली आ पे गई। बंदा ऊपर वैसे ही काम करवा के पहुंच गया हुआ था किधर? ग्रिड पे। उसको पता चल गया मेरे एसडीओ यहाँ पे खड़े हैं, उसकी टाइम- क्या मजाल हजूर। सर जी टाइम हो गया था ना। टाइम हो गया हाँ, था? टाइम बिल्कुल। यानी घड़ी का स्टैंडर्ड आप है? बिल्कुल कैंसिलेशन का टाइम था, बंदा ऊपर पहुंच गया। आप जहाँ पहुँचे तो टाइम हो गया जी। एसडीओ साहब अब अपने अपने इलाके का एसडीओ इकट्ठा करो, उनसे तरला करो जाके, उन्हें कहीं जी सेंटर पे आए, बिजली वापस बहाल हो ताकि हमारा काम हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है, अभी ढूंढते हैं भाई का काम मिलेंगे। हाँ जब जाते हैं वो उनके मुतलका दफ्तर जाएं, जी उस एसडीओ से रिक्वेस्ट करें कि हजूर आपका लाइसेंस अगर रीन्यू होना है या नहीं भी होना तो आपकी सही। मेहरबानी आप आ जाएं। चलो ठीक है सर जी, उनसे अब मुलाकात करते हैं। उधर शाहजरा वाले ने क्या कहा, लाइट कितने बजे आएगी? उधर तो कोई पता नहीं कब तक लाइट आएगी। बस सुबह- खड़े हैं लोग? हाँ खड़े हैं, मैं 2 बजे के इधर आ गया हूँ अपना काम छोड़ के। हमारा यहाँ इधर- क्या बता रहे थे? यहाँ कह रहे हैं 4 बजे के बाद लाइट तो आएगी। 4 तो भी नहीं बजे। हाँ अभी तक तकरीबन 3:30 हो गए। हाँ हाँ जी ये टाइम हो गया, मैं तो 2 बजे का आया हूँ, 1.5 घंटा मुझे इधर हो गया। तो ना यार एसडीओ के वो सामने पार्किंग वाला जो है ना 10 रुपये पर्ची वगैरह, 40 रुपये बाइक की पर्ची लेनी है। क्यों? पता नहीं क्यों, अभी उन्होंने बस पर्ची मौके का मुझे फायदा। दी है, आधी पार कर दी है पर्ची। हाँ जी, मौके का फ़ायदा उठाने वाली स्कीम कि भाई 10 की जगह 40, इसलिए कि ज़ाहिर बात है रश आधी लगना है। पर्ची पाड़ी जहाँ पर जहाँ पेमेंट लिखी पैसे हुई लिखे होते हैं वो हाँ। वो है ही नहीं। ये काटा हुआ सारा। 10 रुपये मांगे थे, कह रहे 40 रुपये लेने हैं आपसे, 10 वाली पर्ची है। कहते हैं हेलमेट गलोगे पैसे मिल गए, मैं हेलमेट खुद पकड़ लेता हूँ भाई। असल सिनेरियो ये है कि ईयर का एंडिंग चल रहा है तो लाजमी बात है, उनको पता है रश है, यहाँ पे पैसे इकट्ठे करने वाला सीन है। 10 को 40 कर दो, आना तो है, रश लगना ही है, और आवाम ने भी इस तरह वेटिंग करना है। जिनका रेफरेंसेज है वो वापडा के जो ऑफिस आला अफसरान है वो तो चले यार गए, देखो यार, और बाकी हमने लाइनों में लगना है। अभी पता नहीं कितनी देर बाद होना। आप सब लोग मिलके हमेशा वापडा को बुरा भला कहते हो। नहीं मैं हम अच्छा कह देते हैं, लेकिन ये देखें आपके आप तो सामने कहो मामला ना है। यार, अब तो जी, इससे बड़ा जादू पाकिस्तान में जी, हो जी, सकता है नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता, कि बिजली बंद है। बंद है, वैसे मीटर का बिल आ और जाता है 18 लोग- पिज़्ज़ा। ये चीज़ सेकंड आप ये वो रश एक तो देख वो लें। होता ही है ना कि बिजली बंद जी, है, जी। और जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पे कुछ 40-50 लोग खड़े जी, थे। जी। ठीक है, सब जी। लोग इस इंतजार में जी बिजली बस बंद है। जी बंद है। एक बुजुर्ग बुजुर्ग, हमारे जी, जी, दाढ़ी जी, वाले वो आते आपने- हैं, ओके, जी 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 वो एसडीओ साहब है मुतलका जी, जी, इलाके जी। के, वो कहते हैं मैं जैसे ही दफ्तर पहुंचा पहुंचा। तो बंदा पहुंच गया, बंदा पहुंच उन्हें जाके स्विच ऑन करता। तो उन्होंने कर दिया, उनका काम भी हो गया।
तो इसी बहाने आपका भी हो गया ना यार, तुम लोग शुक्रिया अदा नहीं करते यार। इसी बहाने अभी होगा तो तब देखेंगे ना, आप अभी तो सब हमें लोगों अंदर को जाने का भी परमिशन नहीं है। अभी तो वो कह रहे वेट करें पुलिस सर्टिफिकेट के सब बाद। निकल गए फौरन। जी जी जी, वो तो फौरन निकल गए, जस्ट नाउ पे निकल पहले गए, चले गए भाई। जस्ट नाउ पे निकल के। अगर आप कैमरा इस तरफ करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मामला वहीं के वहीं खड़े हैं। जो लोग हैं उनको टोकन की वेटिंग पर करा दिया घंटा, तो वो वेट करेंगे पुलिस सर्टिफिकेट में। उसके बाद बात होगी कि लाइसेंस सर्टिफिकेट का क्या बनना है। हो सकता है 2-3 घंटों बाद कहें भाई बाहर जाओ। अंदर क्या सूरत हाल है? वो अंदर जाएंगे नहीं तो फिर पता चलेगा, जाने की परमिशन नहीं है। अंदर जाने की परमिशन ही नहीं है। इधर आए, इधर आए। हाँ जी भाई, अंदर क्या सूरत हाल है? रश लगा हुआ है? बाहर ही आए ना, क्या हुआ? बाहर से इंटरव्यू लें जिनका लेना है। नहीं, अंदर रश लगा हुआ है। हाँ जी, अंदर बंदे गए हैं आपके सामने। नहीं, कोई भी नहीं गया, वो तो ये खड़े हैं। मैंने भेजे हैं, अच्छा उनका प्रोसेस होगा फिर ये जाएंगे। अच्छा, बारी बारी जी बारी ये बारी तो अंदर को बैठने की जगह नहीं है। जगह, वो बाकी आगे बैठे यार। हैं। करेक्टेड ये सर्टिफिकेट बुजुर्ग का क्या आपको पता है, कसूर है? करेक्टेड सर्टिफिकेट वाले भी देखा मैंने, ये नौजवान है खड़ा रखे हैं, 2 घंटे और जी। खड़ा रखे हैं। ये तो बुजुर्ग हैं, इनका क्या कसूर है? इनको भी भेज दें, इनका कोई मसला वो है। बिठा ही दें उनको, ना भेजें। अंदर कोई कुर्सी मेज होगी, कोई सोफा लगा होगा। आपके सामने 20-25 लोग गए हैं अभी अंदर। तो 5-7 थे। या आप पता करके हो कितने हैं। अच्छा, आ जाओ तो जो टोकन दिया आपने बारी जी। बारी उस पर जाना है, तो वो एसडीओ को टोकन प्लीज क्यों नहीं दिया? सर्टिफिकेट क्या एसडीओ को टोकन क्यों नहीं दिया था? एसडीओ तो आए, बत्ती भी आ गई, काम भी करवाया, निकल भी गए। काम नहीं हुआ उनका। नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने मालूमात लेनी थी, वो इन्फॉर्मेशन लेके चले गए हैं। वो अपने मुंह से बता गए हैं मेरा काम हो गया। इतनी जल्दी काम, अभी तो लाइट आई है, काम कैसे हो जाएगा उनका? वो खुद बता के गए हैं मेरा काम चले, हो आपको गया। बताया होगा भाई। एसडीओ को टोकन नहीं देते वैसे आप? अगर मैंने मालूमात लेनी हो तो बगैर टोकन के जा सकता हूँ? जी भेज देंगे। अच्छा जी पक्की बात है। हाँ, मालूमात के लिए रोकथाम नहीं है। क्या करना है? मैंने मालूमात लेनी रिन्यू की जाए, मुझे ज़रा जाने दे। थैंक यू सो मच। मैं ज़रा ओके आता हूँ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट करना जी कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये भी जा सकते हैं। आप उधर बाहर आए। चला जाता हूँ यार, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप क्यों नहीं, इधर दरवाजे में ना खड़े हो आप, साइड पे हो गए, साइड पे हो गए। जिनसे बात करनी है आप कर लें। आपसे ही करनी है, इनसे तो सबसे कर ली। ये तो सुबह के खड़े हुए हैं। मैं बात नहीं कर सकता। ये तो सुबह के सारे खड़े हुए हैं, इनसे क्या करूँ? मैं बात नहीं कर सकता। आप नहीं करेंगे? नहीं, अब मैं भी कोई एसडीओ लेके आऊँ साथ, सिफारिश नहीं, करवाऊँ आपसे? नहीं। एसडीओ की सिफारिश के बगैर काम नहीं नहीं, चलता। सिफारिश नहीं होती इधर। उसके बगैर काम नहीं होता। नहीं। आप क्यों नहीं गए? फिर खड़े हैं यहाँ पे अभी 6 भाई आप नंबर। साइड पे हो। हो गया अधूरे वाला काम? नहीं हो रहा, काम अंदर हो रहा क्या सर्टिफिकेट के लिए आए थे आप? मैं क्या लाइसेंस के लिए? नहीं, वो पुलिस सर्टिफिकेट के तो लिए। अंदर के रश लगा हुआ है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन में काम हो रहा है इंशाल्लाह। सबका बारी बारी को बैठने की जगह नहीं है अंदर? बैठने की जगह भी है, तो ये मगर सारे कस्टमर वो उतनी जा रहे हैं जितनी अंदर जगह है, जितने काउंटर हैं अंदर, जितनी बैठने की जगह है। अच्छा। या बाकी के लोग जो लाइन में हैं अच्छा उतने ही जा रहे हैं? उतने ही जा रहे हैं। चले, आपका काम हो गया, शुक्रिया। शुक्रिया अदा करें एसडीओ का कि बिजली आ गई। आप खड़े थे का यहाँ भी पे। शुक्रिया। और मेरी जो है ना अर्ज यही है, ये जो पर्चे वर्चे दे रहे हैं इसको प्लीज़ बंद कर दें। हमको डाकू नहीं है, हमको ऐसे लोग नहीं हैं, एक शरीफ शहरी हैं। अगर जुर्माना थोड़ा ज़्यादा कर देंगे तो कोई बात नहीं है, मगर प्लीज़ ये जो यही वो आपके बारे में कहते हैं। वो कहते हैं कि इन्हें जुर्माना करें, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ये अमीर लोग हैं, इन पे पर्चा ही करें, ये कानून नहीं मानते। वही बात आपने फिर कर दी। बजाते आउट ऑफ कंट्री जाने वाले जो लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे रहने वाले लोग शायद उसको बर्दाश्त कर सकें। मैंने ये सवाल पूछा जी जी जब ये इन्होंने पर्चे शुरू किए ना, तो जो डीआईजी ट्रैफिक हैं, जो पूरे पंजाब की ट्रैफिक की पुलिस के सरबराह हैं, मैंने उन्हें कहा कि हजूर इस पे हो जाएगा पर्चा। ये सारी ज़िंदगी जिस एम्बेसी में वीज़ा लेने जाएगा ना, वो सबसे पहले निकाल के देखेंगे कि इस पे पर्चा क्यों हुआ है। देखिए मैं और फिर ये मसला बन जाएगा इसके लिए। जी। ये पुलिस सर्टिफिकेट में पर्चा आएगा, ये करेक्टर सर्टिफिकेट में पर्चा आएगा। ज़िंदगी पे दाग लग जाता है, हमारी जो ज़िंदगी है उसको बिल्कुल मफलूज कर दिया जाएगा। वो कहते हम हैं सिर्फ पाकिस्तानी होकर रह गएंगे, कहीं आउट ऑफ कंट्री जहाँ से ज़रा मुआदला आता है, इतने पैसे आते हैं पाकिस्तान के लिए आते हैं, ये पाकिस्तान को भी नुकसान है और उसकी आवाम को उनका भी जवाब तो नुकसान सुन लें हजूर। जी जी सर। वो कहते हैं कि जहाँ का वीज़ा लेके आपने जाना है, एक मिसाल है दुबई जाना है, तो वहाँ तो आप सड़क पे कानून नहीं तोड़ते कि वहाँ सज़ा होती है और पर्चा होता है, तो यहाँ भी ना तोड़े, यहाँ भी वही असूल है। तो वहाँ पे भी ऐसे ही कानून बनाए ना, जैसे वहाँ पे कानून है वहाँ यहाँ पे भी ऐसे ही कानून बना दे, ठीक है ना। तो वैसे ही कानून बन जाएंगे तो आवाम लाजम, अभी आज आवाम डर रही है ना, हेलमेट पहन रही है ना, तो ऐसे ही कानून बना दें। मगर ये जो तो हेलमेट तो पर्चे के खौफ से ही पहन रहे हैं ना, नहीं, पहले तो बच्चे के खौफ से सारे नहीं पहनते, सारे बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। कुछ लोग ऐसा ना करें, आवाम यहाँ पे पढ़ी लिखी भी है, शाऊर वाली भी है, वो इस चीज़ को मानती है। मैं खुद मानता हूँ इस चीज़ को, जो ये कानून चल रहा है हम सब लोगों के लिए और अच्छी बात है। मगर कुछ लोग नहीं मानने वाले, उसकी बजाय दूसरे लोगों को तंग करना ये अच्छी बात नहीं है। शाऊर वाले भी लोग भी हैं, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, यहाँ पे लोग सारी जाहल अनपढ़ नहीं है। यानी आप देखें कि
किसकी आदत है कानून तोड़ना और किससे गलती हो गई, इन दोनों में फ़र्क होना चाहिए। आपको मेरी लैंग्वेज से पता चल मुझे रहा है, अंदाज़ा हो रहा है कि आप एक सुलझे हुए आदमी हैं और आप दुनिया का शऊर रखते हैं। आपको पता है कि मैंने गाड़ी में सीट बेल्ट लगानी है, मैंने बाइक पे हेलमेट पहनना है, मैंने इशारा नहीं तोड़ना, मैंने अपनी लाइन में जाना है। तो अगर कोई आपको रोक के आपका पर्चा दे दे फिर आप वो ज़्यादती है। और जो लोग पुलिस में को देख के भाग जाते हैं वो भी ज़्यादती है, जो हेलमेट नहीं पहनते वो भी ज़्यादती है। उस पर तो कार्रवाई करें ना, वो तो कोई वो नहीं। देखें, वो ऐसी देखें, एक आदमी मोटर बाइक लेके भाग रहा है, आप उसके ऊपर पर्चा करें वो तो ठीक है। एक आदमी ने हेलमेट नहीं पहना, वो फिर भी वो रिक्वेस्ट कर रहा है, उसकी भी रिक्वेस्ट ना माने, उसको जुर्माना कर दे। नहीं तो जिसने हेलमेट पहना होगा, या आप ही की मैं बात करता हूँ, आपने हेलमेट पहना होगा, आप कानून पे अमल कर रहे होंगे, तो आप पे कोई पर्चा क्यों देगा? ये तो बात सही है, मगर जिस पे पर्चा किया वो किस बिना पे किया? कानून तोड़ने पे। कानून कौन सा तोड़ा? हेलमेट नहीं पहना। ये देखिए कितने अरसे से हम लोग जो है ना वो ये नहीं पहनते हेलमेट। अब अगर कानून बन गया है तो हमें पहले से आदत नहीं है हेलमेट पहनने की। हम कभी कहते हैं सर में दर्द है, कभी कहते हैं हमारे नज़र नहीं आता, यानी बहाने लगते हैं। अगर आपने कोई कानून बनाना है तो इस तरीके से मत थोपे। हमें आदत नहीं है ना पहले से, हमें आदत बनानी चाहिए कि हम भी पहने, हमारी सेफ्टी है, हमें भी सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इतना टफ कानून एकदम से पर्चा दे देना और एकदम से FIR कटा देना, इसको झेलना आम आदमी के बस में नहीं है। ये हर लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो कैसे FIR को जाके भुगतेंगे और पर्चे खाना कचहरी रात अंदर गुजारना। मिसाल के तौर पे मैं ना आउट ऑफ कंट्री से हूँ, अभी मेरी कल की फ्लाइट है, अगर मेरे ऊपर पर्चा हो गया तो मेरा तो सिलसिला बंद हो गया। आप तो फिर कल नहीं जा पाएंगे और उसके बाद भी मुश्किल हो जाएगी आपके। बाद में भी मुश्किल हो जाएगी। और जहाँ मैंने जाना है वहाँ पे वो उसको किस तरीके से मैं आपके CRO रिकॉर्ड में तो वो मुसलसल रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा ना करें प्लीज़, ऐसा करें कि जो आदमी वाकई इस लायक है वो कानून को। ये कैसे पता चलेगा ना? हजूर ये समझा दें, आप किस मुल्क में होते हैं? मैं दुबई में होते हैं ना। अब वहाँ तो लोग इस तरह कानून नहीं तोड़ते। वहाँ अगर एक मिसाल है, मैं नहीं तोड़ते, आप मुझे जवाब दें, क्यों नहीं तोड़ते हैं? नहीं तोड़ते। मैं बोला क्यों नहीं तोड़ते? वहाँ कानून की सख्ती है, वहाँ पता है कि आप भी तोड़ेंगे तो आप पे भी कार्रवाई होगी और वहाँ का रहने वाला भी तोड़ेगा तो वो इस तरीके की सख्ती नहीं ना कर रहे कि आप लोगों को वो इस तरीके से सीधा जेल में ठोक देंगे, पर्चा कर देंगे इस तरीके। हालांकि हम फाइन करते हैं, FIR नहीं होती उसमें। नहीं, कोई FIR नहीं होती। आपको वो बाकायदा चालान करके फिर 24 ओवर का टाइम देते हैं। अगर उसमें आपने चालान भर दिया तो आपका वो माइनस हो जाएगा, उसके अंदर माइनस हो जाएगा। अगर 500 है तो वो 300 250 हो जाएगा अगर उसके अंदर आप भरते हैं तो। इसी 24 घंटे के अंदर। जी हाँ। अगर उसके बाद 24 घंटे के बाद आपने चालान नहीं भुगता तो फिर आप जो है ना कभी भी भुगते, मगर आपका कोई काम नहीं हो सकता। जो सरकारी सर्विस जितनी आपकी वो रुक जाएंगी, वो सारी रुक जाएंगी। आपका वीज़ा नहीं लगेगा, आपको हवाइया नहीं बनेगा, आपको मजीद और कोई काम नहीं कर सकते जब तक वो फाइन नहीं भरेंगे। यानी आप रहेंगे तो बाहर ही, लेकिन आप तस्वुर अंदर ही किए जाएंगे। तस्वुर अंदर ही ऐसा करना ज़रूरी है। अब मैं कोई भी काम नहीं कर सकता जब फाइन नहीं देता। बिल्कुल ठीक। यहाँ तक कि मैं यानी अगर खुदा न खासा बहुत ज़्यादा फ़ाइन है तो हम लोग जो है ना अपनी कंट्री में भी नहीं आ सकते। वो एयरपोर्ट पे दे लेते हैं कि सर जी ये फ़ाइन भर के आ। तो दुबई का फ़ाइन भर के निकले यहाँ से। तो क्या बेहतरीन आपने बताया कि FIR दे के इसका CRO रिकॉर्ड ना ख़राब करें कि इसके लिए सारी ज़िंदगी मसला हो। आप इसके ऊपर इतनी पाबंदियां लगा दें कि ये खुद ज़हनी तौर पे ना तंग आ जाए और ये कहें जुर्माना भरो। आपने अभी बिल भरना है, आपने कोई ऐसी गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी खरीदना है, आपको पहले कहा जाएगा कि आप फाइन भर के आएँ, फिर आपका घर आपके नाम पे हो जाएगा, ये गाड़ी आपके नाम पे हो जाएगी, ये बाईसाइकिल आपके नाम पे हो जाएगी, और वरना नहीं हो सकता। और जो फाइन आप कह रहे हैं जो 2000 है, इसको चाहे बढ़ा लें आप। देखो जी, उसको लिए बढ़ाएं जो इस कानून को नहीं। अभी हेलमेट का कानून है ना, जो नहीं मानता वो उसके लिए 2000 का 3000 करें, क्यों नहीं माना। मगर ये जो पर्चा देना, FIR करना, ये हम लोगों के बस में नहीं है। मुझे एक आखिरी बात बताएं कि आप कोई हुकूमती वजीर तो नहीं है, आपको ब्यूरोक्रेट तो नहीं है, आप तो मेहनत करने वाले आदमी हैं ना, और वो भी बाहर प्रदेश में मेहनत करे, सारी ज़िंदगी आपने यही काम किया होगा। आपको एक आम आदमी को ये बात समझ आ गई है, तो जो 19वें 20वें ग्रेड का अफसर होता है, जो उसके ऊपर वजीर बैठा होता है, जो उसके ऊपर वजीर आला होती है, उन्हें ये बात क्यों समझ नहीं आती? वो क्यों इस पर पर्चा देकर इसको सारी ज़िंदगी मफलूज करना चाहते हैं? मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, वो खुद भी बाहर की कंट्रियों में पढ़े लिखे होंगे, वो अक्सर जाते हैं बाहर, तो बाहर की कंट्री में आते हैं। लंदन तो दूसरा घर है उनका। तो वो जो है ना, वो अगर प्लीज़
रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि जो आवाम है उनके लिए भी थोड़ी सी आसानी पैदा करें। अगर ऐसा कानून बनाया है, हेलमेट पहनना ये हमारी सेफ्टी के लिए है, हम इसको गलत नहीं कहते, मगर ये पर्चा वर्चा देना FIR को थोड़ा कम कर ये दें, कम आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किल होती है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी है दूरे वाला, बहुत शुक्रिया। बेहतरीन चीज़ जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे पिछले 2 हफ्तों में, ऐसे ये मुमकिन हो पाए कि पर्चा ना हो लेकिन सज़ा में इतनी सख्ती हो कि ये लोग डरें, कानून ना तोड़ें। और इसका क्या खूबसूरत हल बता दिया है कि जब ये हेलमेट ना पहने, इसका चलान हो जाए, उस चलान को 2000 की बजाय आप चाहे 5000 कर लें, और उसके बाद जब तक ये चलान पे ना करे तो इस पर इतनी सख्ती कर दें कि ये अपनी सैलरी भी ना निकलवा सके अकाउंट से, तो ये मजबूर हो जाएगा। लेकिन आप उस पर पर्चा दे के उसको कहते हैं कि बेटा तुम्हारा तो CRO बनेगा और तुम सारी ज़िंदगी झेलोगे। हाँ जी, इन्फॉर्मेशन मिल गई। मैं लाइन बाय लाइन चाह रहा था कि मैं अंदर जाऊँ, आपने मुझे कहा ज़रा आप अंदर जाएँ, इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। 15 से 20 मिनट में लगा के लाइन में लगा रहा, 5-6 नंबर था। 6 नंबर के बाद पता चलता है कि ये काम 4 बजे के बाद स्टार्ट होना है। क्यों? क्योंकि ये क्या प्रोसेस काम नहीं था है। वो पुलिस मेरी रिन्यू के लिए मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी थी, लाइसेंस इन्फॉर्मेशन के लिए भी उन्होंने फीस भी नहीं बताई, कह रहे 4 बजे के बाद पता चलेगी, इस पे वर्किंग 4 बजे के बाद स्टार्ट होगी लाइसेंस रिन्यू के लिए। जी, तो ये कहना चाह रहे थे वो परमानेंटली वो बना रहे थे, इसलिए मैं कि मैं आपको बता दूं, मैं नहीं कर रहा था, फिर मैंने कहा चले मैं कोई रिक्वेस्ट करें यार, सर्टिफिकेशन जो है मैं वहाँ अभी लाइसेंस बन रहा है, शुरू हो गया अभी वो जो न्यूली लाइसेंस वो जी वो हो रहे हैं, रिन्यू वाला प्रोसेस नहीं, वेटिंग पे लगाया, बताना भी नहीं बताना भी नहीं, भी रुके कह रहे डिफरेंट फी है। कौन सा खुफिया चीज़ है? खुफिया ये है कि जिनका रिन्यू के लिए कोई 5 माह का 7 माह का जितना भी प्रोसेस है, फाइन ही बताना है ना, फाइन ही बताना है, उनके भी आप वो वेट करें, अभी 4 बजे के बाद प्रोसेस पता चलेगा। मैं आपको ताज़ा मिलकर दुआ करें कि SDO आए, अल्लाह करे, नहीं तो मैं ऑनलाइन ही प्रोसेस लाइसेंस रिन्यू होना हो। जी। रिन्यू तो ऑनलाइन नहीं हो जाएगा? रिन्यू फिर ऑनलाइन ही करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में चेक किया था वो साइट चल नहीं थी रही, तो इसलिए मुझे ऑनलाइन भी साइट साइट चल नहीं थी रही, DLMIS के नाम से शायद चल नहीं थी रही, वो चल नहीं रही थी, तो आप छुट्टी ली आपने, आप इधर आ गए, तो यहाँ से कहा 4 बजे इंतजार करें, 4 बजे तक इंतजार करें। मेरी कोशिश है मैं वापस ऑफिस निकलूँ, जाएं भाईजान, जाएं, इससे पहले के दफ्तर से पैसे भी कटें, ऑफिस में बाइक पे आपने जाना है, तो आप बाइक पे चलाना है, हो सकता है वार्डन रोके फिर 2000 का चलान कर दे। खैर वो होने तो नहीं दूंगा, लेकिन क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे? लड़ाई नहीं करूँगा, रिक्वेस्ट कर लूँगा, और क्या, लड़ाई तो करनी नहीं, लड़ाई की है तो सीधा अंदर दे देंगे, खर्चा हो जाएगा। ना वो तो करना ही नहीं, रिक्वेस्ट करके कोई गलती मिलती कर लेनी। चलो, मेहनत से को काम हो जाए तो वो बेहतर है, बड़ी मेहरबानी थी। ये सूरत हाल है। अब दोबारा अब ये लोग यहाँ खड़े होना शुरू हो गए हैं, ये तादाद जमा होने शुरू हो गई है। दोबारा किसी SDO से रब्ता करें, उनसे मिन्नत करें कि ज़रूर अगर आपका लाइसेंस रीन्यू होना हो तो आएँ, आपको साथ लेके चले और इनका भी काम हो जाए। ब्रेक के बाद मिलते हैं। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है जी। किस सिलसिले में बैठे हैं यहाँ? मेरी अम्मी ने ड्राइविंग टेस्ट देना है। वालदा ने टेस्ट देना? जी। तो वो कहाँ है? वो अंदर है, वो वेट कर रहे हैं, अभी शिफ्ट चेंज हो रही थी तो वो वेट कर रही हैं अंदर। अच्छा, अभी आए हैं? काफ़ी टाइम हो गया आपको? हो गए हैं 45 मिनट। 45 मिनट से शिफ्ट ही चेंज हो रही है? नहीं, 4 बजे शिफ्ट चेंज हुई है, हम उससे पहले के आए हुए हैं, कोई 3:15 के, वो उससे भी ज़्यादा टाइम हो, 45 मिनट से भी ज़्यादा टाइम हो। तो फिर आपका तो 3:15 बजे टेक्निकली टेस्ट हो जाना चाहिए था ना? वो वेट करना पड़ता है ना, काफ़ी लोग आए हुए हैं, वो काफ़ी लोग आए हुए थे, उनका उतनी देर में शिफ्ट ख़त्म हो गई, तो बस अब शिफ्ट चेंज हो रही है, तो इंतज़ार जारी है। तो अभी मेरा ख्याल है ड्राइविंग टेस्ट हो भी नहीं रहे यहाँ पे? हाँ जी, अभी उन्होंने करना किसी का भी नहीं हो रही, सभी इसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं? जी। ओके, आपका बना हुआ लाइसेंस? जी। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो लाइट वगैरह का तो कोई इशू नहीं यहाँ पर? नहीं। तो अभी वालदा अंदर है? जी। वो अंदर वेट कर रहे हैं या उनका कोई टेस्ट, वो साइन टेस्ट वगैरह हो रहा है? वेट कर रहे हैं साइन टेस्ट के लिए, अभी साइन के लिए भी वेट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आपका चक्कर लगा है अंदर? क्या सूरत हाल है, को रश है अंदर भी रश है, आप भी बेशक देखा है, लेकिन काफ़ी रश लगा है अंदर भी। अंदर काफ़ी। ये सारी गाड़ियाँ इसी इंतज़ार में खड़ी हैं? अपनी गाड़ी पे लोग दे रहे हैं या इनकी गाड़ी पे टेस्ट दे रहे हैं? इनकी गाड़ी पे भी दे सकते हैं, अपनी गाड़ी पे भी दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो चलें, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। ये सब लोग यहाँ खड़े हैं जी, जो इंतज़ार कर रहे हैं। आप क्यों बैठे हैं? लाइसेंस के लिए। लाइसेंस के लिए? तो वो तो अंदर से बनेगा ना? नहीं, वो कह रहे बाहर से गाड़ी आएगी। गाड़ी आएगी? कौन सी गाड़ी? पता नहीं, वो कह रहे कोई गाड़ी आएगी लर्निंग के लिए। लगा क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। पहले बना हुआ लाइसेंस आपका? फर्स्ट टाइम। पहले से बनवाना है? लर्नर बना हुआ है? नहीं, अभी कुछ नहीं। वो भी नहीं बना हुआ? तो आपने पहले अभी लर्नर लाइसेंस बनवाना है ना? हाँ, यहाँ से वो इकट्ठा ही बन जाएगा ना, लर्निंग और नहीं, पहले लर्नर बनेगा, उस पर मेरा ख्याल है 40 दिन के बाद आके आप टेस्ट देंगे।
पता नहीं, अब ये तो आएंगे तो पता चलेगा। ये भी नहीं बताया उन्होंने। आप कब से बैठे हैं? आधा घंटा तो हो गया आए को, आधा घंटा। बता नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि बाहर बैठ के इंतज़ार करें। वो कह रहे हैं यहाँ पे कोई गाड़ी आएगी तो वो बना के देगा, वो गाड़ी आएगी तो फिर बनेगा। तो वो गाड़ी कब आएगी ये नहीं बता रहे। ये नहीं बताया, बस अंदर से बाहर ला के बिठा दिया गया। अंदर से ला के बाहर बैठा दिया। भाई कैसे हैं आप क्यों बैठे हैं? लाइसेंस के लिए है। लाइसेंस बनवाना है या ये ट्राई देनी गाड़ी की? या नहीं लाइसेंस ही बनवाना बाइक का। फर्स्ट टाइम जी। तो वो अंदर से क्यों नहीं बन रहा? उन्होंने आईडी कार्ड वगैरह हमारे ले लिए हैं, वो कहीं इधर वैन आएगी तो उनसे वो बनाएंगे। इंतज़ार करें। हाँ। किसी और सेंटर जाने का इत्तेफाक हुआ है? नहीं, इधर ही है। फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा इधर। कब से आए हैं? कितनी देर हो गई अभी? 3:30 का है, अभी 5 बजे। 3:30, 1.5 घंटे से लाइसेंस आपकी आईडी कार्ड लेकर रख लिया है? हाँ, वो उनके पास ही है। आप भी साथ ही हैं? ऐसा ही है। आपका भी कार्ड लेकर रख लिया? क्या करते हैं आप दोनों? स्टूडेंट्स हैं। तो आपको कहीं चलान तो नहीं हुआ तो रास्ते में? नहीं अभी तक 2000 रुपये का आपका हुआ? कहाँ पे? बड़ा चौक एरिया में। क्या हेलमेट नहीं पहना था कि लाइसेंस नहीं था? लाइसेंस नहीं था। तो उस चलान के बाद फिर आपने फैसला किया कि अब बनवा ही लिया जाए। कितनी एज होगी आपकी? 20 होने वाली है। तो आपने पहले 2 साल सीरियसली लिया इसका? कल ये सूरत हाल है, ये सारे नौजवान बैठे हुए हैं। आपने कोई अपने बैग लेके बैठा हुआ है, कोई अपना काम धंधा छोड़ के बैठा हुआ है। और क्यों डर के भाग रहे हो? क्यों डर रहे हो? भागे क्यों हो? तुमको बैठे ये ना बाद में हमारा भी ना वो बनाए। क्या कह रहे हो? मैंने कहा ये ना बाद में हमारा भी ना बनाए। हमसे बात करने पे वो गुस्सा कर जाए। हाँ जी। और आपका भी ये देखें यार, हम इससे पहले एक जगह गए, वहाँ सुबह से लाइट नहीं थी। ठीक है। हमने प्रोग्राम करना शुरू किया, यहाँ पे भी गई है सुबह से। लाइट आ गई। अब वो देखो वो गाड़ी आ गई। देखा कब से बैठे इंतजार कर रहे थे? हम 12 बजे आए थे यूनिवर्सिटी से वापस। सुबह 12 बजे, दोपहर को 12 बजे। दोपहर 12 बजे। और इस गाड़ी का इंतजार कर रहे थे? ये नहीं है, पहले खड़ी रही है, थोड़ी देर पहले गई है, शिफ्ट चेंज हुई है ना इनकी, इसलिए। तो गाड़ी भी लेके साथ ही? हाँ जी। तो जाने आप क्या कहाँ थे? पहले अंदर बैठे हुए थे ना टोकन लेके। ठीक है। अब उन्होंने आईडी कार्ड इकट्ठे करके हमें बाहर बिठाया हुआ। सारों को बाहर लाइन में लगा दिया। हाँ, पहले अंदर बैठे थे, वेट करते रहे, अब बाहर। तो 12 बजे से आप लोग वेट कर रहे हो यार, अभी तो 5 घंटे गुजरने वाले हैं, तो आपकी बारी ही नहीं आई। कितना को रश है? अभी भी उधर कोई हमारा क्या नाम 2202 टोकन था, तो अभी 2170 चल रहा है। तो लाइट यहाँ पे भी गई हुई थी? हाँ जी, लाइट गई थी। कितनी देर? 3 बजे आई, सुबह 8 बजे गई। हमने यहाँ से पता किया ना किसी से। सुबह 8 बजे गई, 3 बजे लाइट आई। हाँ जी। 3 बजे आ गई। जब 3 बजे लाइट आई तो शिफ्ट चेंज होगी। जी जी। नहीं वो काम तो काम है, काम चल रहा है यहाँ, चल रहा जी जी, काम चल रहा है। दूसरी तो रश है, इस वजह से नहीं बन रहा। तो वो लाइट जाने के बावजूद जनरेटर पे काम कर रहे थे। काउंटर 2-3 चल रहे हैं। नहीं, अंदर तो 10-12 काउंटर है। वो चल 2-3 रहे हैं ना, सारे तो चल रहे हैं। सारे नहीं चल रहे। बहरहाल जी ये सूरत हाल है। अभी वो देखें, वो गाड़ी अब आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जाएगी, तो यहाँ आके लग जाएगी। इन लोगों का काम होना शुरू हो जाएगा। एक जगह हमने आपको दिखाया, वहाँ लाइट नहीं थी, तो वहाँ SDO साहब की बरकत से लाइट आ गई। हम लोग कुछ अर्सा पहले जब यहाँ पर आए थे, उस वक्त ये बाहर लाइन लगी हुई थी, और वो जो लोगों के मसाइल थे वो फिर हम लेके DIG ट्रैफिक के पास भी गए। यहाँ जो उस वक्त सूरत हाल थी, आप ज़रा ये देखिए। पाकिस्तान से आए हैं और भी उधर से मीनारे पाकिस्तान से पूरा लाहौर ही क्रॉस करके आ गए आप। उधर क्या सूरत हाल है? उधर भी इसी तरह रश पड़ा हुआ है। जब भी जाएं पहले तो उनका वो लिंक नहीं चल रहा होता। इधर मेरे पास इनके 3 टोकन पड़े हुए हैं। जब भी हैं पहले कहते हैं 11 बजे बंद हो जाता है, 11 बजे के बाद सुबह मॉर्निंग में आए तो वो उनका लिंक नहीं है। अभी हमने दिखाया रात 12:57 का इशू हुआ टोकन। मैं एक टोकन मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप आते हैं तो आप कहते हैं लिंक डाउन है, बंद है। लिंक डाउन है। हम 11 बजे के बाद लाइसेंस नहीं बनाते बाइक का। अब सुबह आए मॉर्निंग में, मेरे पास अभी टोकन पड़ा हुआ है। मैंने उस टाइम पे 15 पे भी कॉल किया, उन्होंने भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया। आपने 15 पे कॉल करके क्या कहा उन्हें? मैंने कहा सर जब 24 आवर का ये क्यों नहीं बना के दे रहे? 24 घंटे। ठीक है, वो कहते हैं वो उनसे पूछें। ये मेरे पास टोकन मैंने संभाल के रखा होगा अभी तक। रात 11:20 का है, लेकिन ये तो 17 तारीख का है। हाँ जी, पिछले महीने जी। वो कब से आ रहे हैं आप? जी मैं जैसा 3 महीने हो गए मैं जलील हो रहा हूँ। आप 17 तारीख से आ रहे हैं? मैं उससे भी 1 महीना पहले का जलील हो रहा हूँ। अक्टूबर से। और आपका लाइसेंस नहीं बन रहा? लाइसेंस नहीं बन रहा। मीनारे पाकिस्तान जाए उनका तो लिंक चलता ही नहीं है ना, उनका लिंक चलता ही नहीं है। मीनारे पाकिस्तान के साए में लिंक डाउन है, लिंक चलता ही नहीं है उनका। वो जब भी जाए वो 5 आदमी उन्होंने अपने बैठाए होते हैं, उनका बनाते हैं। वो कहते हैं हमने बस इन्हीं का बनाना, इन्हीं का बन जाए तो बहुत मुश्किल है। अभी तो बीबी ने वो वैन्स निकाल दी हैं खास पुलिस उधर नहीं, वो सिर्फ लर्नर बना रहे हैं। वो आपका लाइसेंस नहीं बना रहे? नहीं, लाइसेंस नहीं बना वो वैन सिर्फ लर्नर। उधर भी गए हैं कि नहीं? उधर भी मैंने पता किया, लर्नर बनवा लें सिर्फ। अब आपका लर्नर बना हुआ है? मेरा लर्नर बना हुआ है, सिर्फ लाइसेंस बनवाना है। यानी आपने टेस्ट देना है, ट्राई देनी है और आपने लाइसेंस बनवाना है। जी जी।
तो अब जितने दिन ये लाइसेंस नहीं बनेगा, आप कह रहे हो 3 महीने हो गए हैं आपको, तो किसी ये सर मेरे 3 चालान हो गए हुए हैं, मैं उनको दिखाता हूँ, ये मैंने टोकन इसीलिए रखा हुआ मेरा है। 15,000 का चालान कर देता। वो मानते नहीं इस बात को, वो कहते हैं कि भाई ये आप किस लिए आप लेके जाओ दिहाड़ियाँ तोड़ो। अब जिसके 1000 रुपया कमाना है, 2000 लाइसेंस का बनवाना है, तो वो दिहाड़ियाँ किस तरह तोड़े, कितनी की दिहाड़ियाँ तोड़े, 1 दिहाड़ी हो 2 दिहाड़ी हो, तो समझ में आ जाती है। करते क्या हो? मैं बाइक चलाता हूँ इन ड्राइव पे। राइडर हो? जी। तो मतलब फिर वो बाइक खड़ी करके तो सारा दिन यहीं बैठे रहो फिर? अब क्या कर सकते हैं सर। फायदा तो ये है कि चलो रात को अगर आपने राइड ऑफ की 12 बजे आए अपना, मैंने इसी तरह किया था उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मॉर्निंग पे दिखाओ, वो अपना टोकन दिखाओ। मॉर्निंग पे लिंक डाउन था इनका। 15,000 रुपये का ये चलान है। कब हुआ है? कल। इधर दिखाएं, ये 2 दिसंबर सुबह 10:06 का ये चलान हुआ है। किस चीज़ पे? ये मेरा ड्राइवरी लाइसेंस के एक्सपायर हो गया, तो इस वजह तो चालान कर दिया 15,000 का। एक्सपायर होने पे? उससे कोई यार मैंने रीन्यू करवाना है सिर्फ। रीन्यू कराउन वास्ते इत्थे ही आया, इन्ना ही बना के दिते ने, इन्ना ही ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ बनेगा। ए देखो किदो तो मैं बना के नहीं, कसूर से नहीं, आपको कहीं से भी बन जाएगा। हां, तो इन्ना को लेके आया है, तो इन्ना नहीं मेरा बना के देते। क्या नाम है आपका? मोहम्मद लतीफ। मोहम्मद लतीफ़ का ये आ गया आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। हाँ जी। ये पुलिस सर्विस सेंटर का आपका लॉस रिपोर्ट आ गई, और ये कागज़ सारे आ गए। अब क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी आप कसूर जाए, कसूर से बनेगा, इधर से नहीं बनेगा। नहीं, अब तो आप पंजाब के किसी शहर में जाके लाइसेंस बनवाएं अपना। कल मेरी 35,000 रुपया सैलरी है, 15,000 उन्हें चलान कर दिया, कंपनी ने डेबिट मैनू ही कर देता। मैं जॉब करना उन्हें जी 15,000 रुपया तुसी पे करना, सी नहीं करना। फिर उन्हें सैलरी भी स्टॉप कर दिया। अज मैंने उन्हें जॉब चो बाहर कर दिया, उन्हें लाइसेंस लैके आ मेरे जॉब चो रखा, वरना नहीं रखा। 15,000 भी कंपनी कह रही है आप पे करेंगे, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर लाइसेंस नहीं तो नौकरी पे ना आना। नौकरी पे ना, आज मैंने उन्होंने कट दिता। मैं नौकरी तो भी इधर आया हूँ, दोबारा फिर डॉक्यूमेंट लेके आया। और यहाँ तो मेरा ख्याल है तुम्हारी 2 दिन बारी ना रश दिखाएं जी, जो सूरत हाल है। सुबह तो हो के आया, फिर है जी दफ्तर बंद है, 4 बजे आया जी, हूँ 4 बजे तो बाद होना है, टाइम हो गया तो उन्हें भी लगता है वरी नहीं। आप स्टूडेंट हैं जी? कहाँ पढ़ते हैं? मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ, और 4 दिन से इसी मसले पे यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रहा। ये कल भी आया हूँ, कल यूनिवर्सिटी की क्लासेस नहीं ले रहे? ये कल का इनका टोकन था। ये नहीं, 2 तारीख का शाम 5 बजे का टोकन है, 32 टोकन का नंबर है। ये डेट दिखाएं और टाइम ये पता चला है कि रात के 11:30 बजे शिफ्ट बंद होगी, 12 बजे आएंगे नई शिफ्ट, और 12 बजे के बाद टोकन रीन्यू होंगे। और ये जो लिया हुआ टोकन, इसका क्या करना है? ये ज़ाया हो गया। फिर दूसरा सुबह लेकर गया हूँ, सुबह के टाइम ये देखें 3 तारीख सुबह 9:30 बजे। 9:30 बजे। और अभी आगे पता चला है जी टोकन नहीं चल रही, लाइन में जो लगेगा, जिसके पास टोकन होगा वो लगे। अब हमने सुबह से ऑफिस भी जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, और फिर भी ये जॉब भी करते हो? जी जॉब भी करता हूँ। यहाँ के मसाइल आपने देखे कि लोग स्टूडेंट खड़े हैं और 2-2 दिन से वो टोकन लेके जा रहे हैं। हमें तो एक ट्रैक्टर ऐसा भी मिल गया उसमें, जिसने कहा मैं 2 माह से कोशिश कर रहा हूँ कि लाइसेंस मेरा नहीं बन पा रहा। वो भी इन जैसे ही शायद थे जो इंतज़ार ही किए जा रहे थे। आप भी इंतज़ार कर रहे हैं? हाँ, हम भी इंतज़ार कर 2 बजे से। 2 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं? कहाँ से? घर से ही डायरेक्ट आए हैं? कुछ जॉब से आए हैं कि अपने कारोबार से आए हैं? जॉब करते हैं यहाँ पे। तो छुट्टी लेकर आए फिर? जारी बात है, तुमसे हाफ डे की है, और हाफ डे लेके भी ज़रूरी बनाना था, इसलिए। तो आपका कोई चालान तो नहीं हुआ? नहीं, पहले हुआ है 1-2 दफ़ा, तो इसलिए लाइसेंस ज़रूरी है, वैसे होना चाहिए। आपका पहले दफ़ा बनना है अभी? जी, पहले फर्स्ट टाइम बनना है। ये सारे फर्स्ट टाइम वाले हैं, और उसके लिए मोबाइल उन्होंने सर्विस बनाई है, तो यहाँ पे लगेगी, उसके बाद वो फिर आपको लर्निंग लाइसेंस इससे बनेगा जी। और जिसका लर्नर बन चुका होगा वो फिर अंदर जाएगा? नहीं, लर्नर जिसका बना हुआ है वो इसके लिए, जिसका फर्स्ट टाइम बन रहा है वो इससे बनेगा। आपका फर्स्ट टाइम बनना है ना? जी, तो लर्नर पहले बना हुआ है, पहले यहाँ से बनवाया था। अच्छा, लर्नर आपका बना हुआ है? जी, बना हुआ है। जो रेगुलर लाइसेंस देना चाह रहे हैं? जो रेगुलर लाइसेंस बनेगा वो इसके लिए, जो बाइक के है ना, हाँ। उनके लिए उन्होंने ID कार्ड लिए, उन्होंने कहा इधर जाके। हाँ, क्योंकि बाइक का टेस्ट तो नहीं है। जी, वो सिंपल आपको इशू कर देंगे? हाँ, वो बना रहे हैं। तो ये तो अंदर से भी इशू हो सकता था। तो उन्होंने हमसे कहा कि सर रश की वजह से, उन्होंने कहा कि आपको मोबाइल बाहर आ रही है तो आप उससे बनवा लें। तो ये 2 बजे का आपको कहा होगा? नहीं, वैसे उन्होंने अभी कलेक्ट किए हैं, क्योंकि टोकन तो काफ़ी देर पहले लिया था। काफ़ी देर पहले लिया था जी, टाइम तो हो गया करके। मसाइल जो ख़ास तौर पर लाइसेंसिंग सेंटर के कैपेसिटी इश्यूज़ हैं, ये कैपेसिटी इश्यूज़ हमने DIG ट्रैफिक के सामने रखे। हमने कहा हजूर आप लोगों पर ये सख्ती तो कर रहे हैं कि आप लाइसेंस बनवाएं, कानून पर अमल करें, लेकिन जब कोई लाइसेंस बनवाने के लिए आपके दर पे आ जाए, आपके दफ्तर आ जाए, तो उस पर तो तवील लाइनें हैं जो आप पहले सूरत हाल देख चुके हैं। DIG ट्रैफिक ने इस पर हमें क्या कहा, ये देखिए। आपने जब ये क्रैकडाउन स्टार्ट किया और कवरेज एरिया बढ़ाया तो लोड पड़ा आपके खिदमत मराकज़ पे और वो चोक कर गए। वहाँ अंदर ना बैठने की जगह थी और लोग 3-3 दिन से लाइंस में खड़े हुए थे। आपकी जो ट्रैफिक पुलिस की ऐप है वो चोक कर गई, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। और मुझे भी पता चला है कि आपका अपना IT का बैकग्राउंड है, 50 के करीब ऐप्स आपने खुद डिज़ाइन की हैं इस महकमे के लिए। तो फिर आपकी पहले तैयारी नहीं थी, आपको ये आइडिया नहीं था कि इतने ज़्यादा लोग आएंगे और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसको उनको केटर नहीं कर पाएगा? बिल्कुल हमें अंदाज़ा था
और हमने उसके लिए तैयारी भी की हुई है। और जहाँ पे भी प्रॉब्लम आया, पूरे पंजाब में प्रॉब्लम नहीं था, सर्टन सेंटर्स थे, सर्टन हमारे लाहौर के तो सभी सेंटर्स में जी हमारे जो सर्टन लॉगिन्स थे वहाँ पे इशू हुआ, जिसको हम रिजॉल्व करते गए। उसमें हमने शहरियों की सहूलत के लिए बहुत सारे काम किए। एक ये कि आप अपना लर्निंग परमिट जो है उसके लिए आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आप अपना लाइसेंस रिन्यू करने के लिए आपको सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। टू एन एक्सटेंट कि अगर आपने ड्राइविंग टेस्ट दे दिया तो आपने कार्ड वाला लाइसेंस हासिल करना भी ज़रूरी नहीं है, आप अपना ई लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को बता भी रहे हैं, हमने अपने सारे टेस्टिंग सेंटर पे डिस्प्ले भी किया है। और चूँकि इस जो इन्फोर्समेंट एक्शन का रिस्पांस ओवरवेलमिंग था, इन 10 दिनों में आम तौर पे हमारे पास रोज़ाना जो है वो 15 से 20 हज़ार के करीब लोग आते हैं लर्नर परमिट लेने से लेके रिन्यूअल और इंटरनेशनल एमटी। तो इन 10 दिनों में हमारे पास जो है वो 1 मिलियन के करीब लोग आए हैं, 10 लाख से ज़्यादा लोग आए हैं। तो जो फिज़िकल स्पेस में चूँकि हमारे पास इतनी जगह नहीं है, लोगों को बाहर लाइन लगाना पड़ी, हम उसके लिए माजरत ख़्वाह हैं, लेकिन उसके पैरेलल हमने ये इंतज़ाम किया। और अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अपने IT लिटरेट लोग अगर हम स्पेयर कर सकें, क्योंकि तमाम लोगों के लिए मुमकिन नहीं है कि वो ऑनलाइन ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। वो लोग अब भी लाइन में खड़े हैं ना, कोई स्कूल छोड़ के आया, कोई ऑफिस छोड़ के आया, कारोबार छोड़ के आया, वो उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। बल्कि आज ही दोपहर को मैं तमाम अपने डिस्ट्रिक्ट कमांडर से बात कर रहा था और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि हम जो ज़्यादा हमारे लोड वाले सेंटर्स हैं उनको राउंड द क्लॉक कर दें, ठीक है, सो दैट के लोगों को अपने काम कारोबार का हरज ना हो और वो अपने ऑफ टाइम में आके लाइसेंस बनवा सकें। अब सिस्टम में कुछ तब्दीली इस हद तक ज़रूर आई है कि एक तो इन सेंटर्स को, जितने भी लाहौर के सेंटर्स हैं, उन्हें 24 घंटे ऑपरेशनल कर दिया है, लेकिन 24 घंटे वहाँ बिजली का बैकअप कैसे मौजूद होगा ये नहीं पता चल सका, जो हमने आपको सूरत पहले दिखाई भी है। और अब भी ऑन एवरेज यहाँ पर लोग 12 बजे से आकर बैठे हैं, 4-5 घंटे से इंतज़ार जारी है। यानी आप अंदाज़ा करें कि शिफ्ट चेंज हो रही है, लाइट नहीं है या सिस्टम नहीं चल रहा है, या 10 काउंटर हैं तो उसकी जगह 3 चल रहे हैं। कैपेसिटी इशूज़ अब भी के वहीं मौजूद हैं। इनको 24 घंटे चलाने के लिए आपको लोग भी तो चाहिए, वो लोग भी तो यहाँ पर आपने डिप्लॉय करने थे। लोगों का रश भी है, लाइन भी है, इंतज़ार भी है, सिलसिला यूँ ही जारी है और सड़कों पर तमाशा भी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।